आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक क्वेरी, इनवॉइस प्रिंटिंग, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि स्टॉक क्वेरी क्या होता है, इनवॉइस प्रिंटिंग क्या होता है, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या होता है। समझ में आ रहा है ना? इसमें ये जो तीन ऑप्शन जो दिया है, स्टॉक क्वेरी, इनवॉइस प्रिंटिंग और सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ये तीन ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में हमको समझना है और सीखना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टॉक क्वेरी के बारे में बात करें तो स्टॉक क्वेरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है और सीखना है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है स्टॉक क्वेरी के बारे में। कह रहा है कि गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें सेल्स बाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे कोई प्रोडक्ट अगर हम सेल करेंगे अपनी कस्टमर को, तो मैंने वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले वो प्रोडक्ट मैंने कितने रुपए में परचेज किया है, अगर उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो जैसे ही हम सेल करने जाएंगे जिस आइटम को, तो उस आइटम को सिलेक्शन करने के बाद और जैसे ही आप अल्ट के साथ यस बटन प्रेस करेंगे, तो सेल करने से पहले आप ये जांच कर सकेंगे कि वो प्रोडक्ट मैंने कै रुपए में खरीदा था, वो पूरा आपको बता देगा। समझ में आ रहा है ना? उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, अपना सेल करेंगे। समझ में आ रहा है ना? उसी के आधार पे हम अपना सेल करेंगे। पहले उसको हमको मतलब परचेज की प्राइस जानना होगा कि हमने कै रुपए में खरीदा था, तभी तो बेचते समय आप कुछ बेनिफिट कमाएंगे। ये जानकारी रहेगी तभी तो ये कब, तो जब सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे उसी समय हम पता कर लेंगे कि हमने जो है जो ट्रांजेक्शन हम करने जा रहे हैं, जिस आइटम को हम सेल करने जा रहे हैं, उस आइटम को हम अपने सप्लायर से खरीदे कितने रुपए में। ठीक है ना? आसानी तरीके से आपको ये पता चल जाएगा। इसके लिए देखिए करना क्या है, एक सिंपल हम ट्रांजेक्शन आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाउचर पे आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्स वाउचर के लिए F8। यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं सेल्स B2B, सेल्स लोकल। अब सेल कर रहे हैं एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में बता रहा हूं, ये जांच करने के लिए कि अगर हम सेल करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो मैंने खरीदा कितने रुपए में था। किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पार्टी हमारे बिजनेस का क्या हुआ, क्या हुआ? सप्लायर है, कस्टमर है। तो सेल कर रहे हैं तो सप्लायर आ जाएगा, सेल करेंगे तो कस्टमर होगा ना। इस प्रोडक्ट मतलब इस पार्टी को अगर हम सेल करने जा रहे हैं, तो एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे बिजनेस का क्या हुआ, कस्टमर हुआ, जिसको हम सेल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये पूरा आपको दिखा देगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा। अब एंटर करके जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अब कह रहा है बताइए कौन सा आइटम आप सेल करना चाहते हैं। तो मैंने ले लिया एसर 100 सी, मतलब यहाँ पे एसर C120 DCP प्रोजेक्टर। अभी स्टॉक में 0 पीस दिखा रहा है। चलिए यहाँ से दूसरा हम ले लेते हैं। अब इसका तो 0 पीस आ रहा है। क्या ले लिया जाए, क्या ना ले लिया जाए, ये वाला LBP प्रिंटर। हाँ चलिए, केनन कंपनी का LBP 2920 प्रिंटर इसको सेल किया जा रहा है। ठीक है, जो स्टॉक में अभी क्या पीस दिखा रहा है, 10 पीस दिखा रहा है। ठीक है ना? मतलब अपने स्टॉक में आपने 10 पीस रखा है, और ये एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आपकी दुकान पे आया और बोला कि भैया आप हमको केनन कंपनी का थोड़ा प्रिंटर एक पीस आप दे दीजिए। एंटर करिएगा तो यहाँ पे पूछेगा गोडाउन, तो गोडाउन यहाँ पे वेयर हाउस ले लीजिएगा। क्वांटिटी पूछेगा तो 1 पीस। रेट कैसे जानेंगे कि रेट हम क्या लगाएं इसको? अगर कोई बहुत करीबी का कस्टमर आ गया तो उसको आप उतना रेट लगा के नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा नॉर्मली कमाएंगे उससे। तो ये जांच करेंगे पहले कि तभी की मतलब कितने रुपए में मैंने परचेज किया था, उसी के आधार पे ना। नहीं तो पता ही चले कि आपने 100 रुपए में परचेज किया था, आपने उठा के 70 रुपए में दे दिए, तो 30 रुपए का बम्पर डिस्काउंट फायदा होगा आपके लिए। तो इसकी जांच करने के लिए यहाँ से बैक आइएगा पहले। अभी सेल करने से पहले इस प्रोडक्ट को आपको जानना है कि कै रुपए में मैंने परचेज किया था। तो आइटम को सिलेक्शन किए रहिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ यस बटन दबा दीजिए। क्या दबाना है? अल्ट के साथ यस। कह रहा है कि जब आपने परचेजिंग किया था तो आपको 8,000 रुपया लगा करके आपने खरीदा था।
एक क्वांटिटी का। और क्या क्वांटिटी आपने खरीदा था? 10 पीस खरीदे थे तो 80,000 रुपया तो दिए ही थे। चलो आप हमारे बहुत करीबी हैं, इसलिए मैं आपको 8500 रुपये में सेल कर दे रहा हूँ। एंटर करिएगा और यहाँ पे पूछेगा तब हमारे लिए रेट क्या लगाएंगे आप। तो मैंने दे दिया 8,500 रुपये। बहुत करीबी होगा तब, नहीं तो 10,000, 12,000, 15,000। ठीक है, एंटर करिएगा। देखिए यहाँ पे आपको बता देगा, इस पे सी जीएसटी या जीएसटी अपने आप आ जाएगा। सही है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब चलिए, अब हम एक साथ दो ऑप्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि परचेज मैंने कितने रुपए में से किया था और सेल कितने रुपए में किया, उसका भी तो रिकॉर्ड बताना चाहिए ना। तो यहां से एक स्टेप बैक आइएगा। अभी तो मैंने केवल ये जांच करवाया कि मैंने परचेज कितने रुपए में किया था। अब हमारा सेल भी इसके साथ आकर के जुड़ गया, तो दोनों रिपोर्ट एक साथ आपको बताएगा। परचेज वाला लेफ्ट में बताएगा और सेल्स वाला राइट में बताएगा। परचेज आपने किस पार्टी से किया था और सेल आप किस पार्टी से आपने किया। तो यहां से बैक आइएगा, डिस्प्ले डे बुक पे आना और यहां से पार्टिकुलर बाउचर को सिलेक्शन करने के लिए F4 बटन प्रेस करिएगा। बाउचर को फिल्टर करने की शॉर्टकट की F4 होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी। नहीं तो पता चला कि आपने 1700 ट्रांजेक्शन किया, पूरा ऐसे ओपन करते जाइए, देखिए कहां पे है हमारा ट्रांजेक्शन, ऐसे बड़ी टाइम लगेगा। सबसे सिंपल तरीका F4 बटन दबाइए। और ये तो पता है, जो अभी हाल ही में आपने ट्रांजेक्शन किया B2B में गया, B2B को सिलेक्शन कर लीजिए। अब किसका लेना था? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का लेना था। ठीक है ना, यही है ना। अब इस आइटम को आप सिलेक्शन करिए और यहीं पे अल्ट के साथ यस बटन दबा लीजिए। बता रहा है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो आपने खरीदा था वो किससे आपने खरीदा था? केनन कंपनी से। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि केनन कंपनी का प्रिंटर है, केनन एलटीडी से आपने परचेजिंग किया था। और कै पीस? तो 10 पीस आपने 8,000 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए में खरीदा था। लेकिन जब आप बेचने गए हैं तो 1 पीस आपने बेचा है। और किसको बेचे हैं? एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। 8,000 में आपने खरीदा और 500 रुपए प्रॉफिट के साथ आपने इसको सेल कर दी। समझ में आ रहा है? ये रिपोर्ट आप आसानी तरीके से जांच सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए पुनः बैक आते हैं, अभी दिखाएगा। अब यहां से बैक आइए। अब बताइए, अभी हमको ये भी जांच करना है कि अब क्या मैंने सेल किया है? केनन कंपनी का प्रिंटर। अभी स्टॉक में कै पीस बचा हुआ है? इसके पहले कै पीस बचा था? 10 पीस बचा था। चलिए आप बाउचर पे आ जाइए, किसी पार्टी को आप सिलेक्शन कर लीजिए, एक एंटरप्राइजेज। अब यहाँ से ये जानने के लिए कि स्टॉक में कितना बचा हुआ है, तो यहाँ पे ले लीजिएगा केनन कंपनी का प्रिंटर। देखिए 9 पीस दिखा रहा है। जैसे जैसे आप सेल करते जाएंगे तो स्टॉक आपका घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अभी तक तो आपने खरीद करके भरा हुआ था स्टॉक, लेकिन अब बेच रहे हैं कस्टमर को, तो खाली होता जा रहा है ना। पहले से कई सारा खरीदा गया, देखिए यहाँ से कई सारा खाली हो चुका है, 0 दिख रहा है। ठीक है ना। अब वही सेल करेंगे तो निगेटिव दिखाएगा आपका स्टॉक। आपके स्टॉक में नहीं है लेकिन जबरदस्ती आप सेल कर रहे हैं। चलिए यहां से हम बैक आते हैं। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये जांच कर लेंगे आप स्टॉक क्वेरी वाला, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका इनवॉइस प्रिंटिंग। जैसे अगर किसी गुड्स या सर्विस को अगर आप खरीदने जाते हैं तो वो आपको प्रिंट होकर के मिल जाता है इनवॉइस। लेकिन जब उसी गुड्स या सर्विस को जब आप सेल करेंगे तो क्या आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप उस कस्टमर को इनवॉइस प्रिंट करके दें? बोलिए। क्योंकि आपको जैसे इनवॉइस में ये दिखाना होता है कि कितना आइटम मैंने मतलब कितना आइटम मैंने सेल किया है पार्टी को, क्या % हमने जीएसटी लिया है, पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल आपका इनवॉइस में आता है। याद करिए, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर, कुछ याद आ रहा है? क्या करता है? इनवॉइस इशू करता है। अभी इनवॉइस इशू करने का ऑप्शन आ गया, वही इनवॉइस अब क्या करेगा? हम प्रिंट करेंगे। लेकिन दो कंडीशन में इनवॉइस प्रिंटिंग करने का दो कंडीशन आता है। एक तो मान के चलिए कि बहुत सारे आपके दुकान पे ऐसे भी कस्टमर आएंगे जो तत्काल में नहीं मांगेंगे कि तत्काल में हमको इनवॉइस प्रिंट करके आपको दीजिए। ठीक है, वो कहेंगे कि ऐसा है कि अब हम तो अब आपसे मैंने आप तो हमको सेल कर ही दिए, आप उस रिसिप्ट को अभी सेव करके रखिएगा, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो एक बार 7, 8 या 10, 15 लगभग एक इनवॉइस आप एक बार में दीजिएगा, उसी को बैठ करके मैचिंग करवाया जाएगा कि क्या मैंने इस डेट में खरीदा था कि नहीं खरीदा था। और वही
दूसरा ये कंडीशन आता है कि जैसे ही आप कस्टमर को सेल करेंगे तो कई कस्टमर तो ऐसे भी आएंगे ना, कहेंगे कि हमको तब इनवॉइस प्रिंट करके दीजिए। आप कोई सामान आप खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा, जो प्रोडक्ट मतलब जो पार्टी आपको सेल करता है, आपने कै क्वांटिटी में कै पीस में आपने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, जब आप खरीद लेते हैं तो वो उसकी इनवॉइस प्रिंट करके भी आपको देता है जो बेचता है। तो अगर आप इस फीचर्स को इनेबल करेंगे तभी तो प्रिंट करके आप दे पाएंगे। तो वही इनवॉइस प्रिंटिंग का ऑप्शन आपका दिया है कि जैसे सेल करते समय अगर अपनी कस्टमर को आपको इनवॉइस प्रिंट करके देना हो तो कैसे आप प्रिंट करेंगे, उसके लिए कैसे आप फीचर्स इनेबल करेंगे, कहां कहां जाएंगे, कौन से ऑप्शन को इनेबल करेंगे कि बस पहले मतलब जस्ट आप सेव करेंगे, ऑटोमेटिक उसकी प्रिंट आउट निकालने के लिए कहेंगे। अभी तो कहीं प्रिंट निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन अब प्रिंट निकालने के लिए बोलेगा। कैसे, तो देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी किया है, जैसे कि मान के चलिए कि अभी मैंने किसका ट्रांजेक्शन किया, अभी जस्ट सेल्स वाउचर में किसका ट्रांजेक्शन मैंने किया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मान के चलिए कि एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मैंने सेल कर दिया और वो कस्टमर हमारे पास आया और कह रहा है कि ऐसा है कि इनवॉइस प्रिंट करके हमको दीजिए, तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहां से अगर आपको इनवॉइस प्रिंट करना हो तो यहां से पहले तो आप बैक आ जाइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहीं पे 2 बार आपको डी बटन प्रेस करना है और यहीं पे F4 बटन दबा लेना है। सेल्स B2B को सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि मैंने B2B में ट्रांजेक्शन किया है किसका, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि जो हमने आइटम खरीदा था आपसे, जो आपने आइटम हमसे बेचा था, उसका आप इनवॉइस थोड़ा प्रिंट करके आप दीजिए। तो इसके लिए क्या करिएगा, आप इस ट्रांजेक्शन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपने सेल किया था किसी डेट में और आज ही की डेट में फिर मान के चलिए कि आपने कुछ दिन पहले आपने सेल किया था और आज आपके पास चला आया, कह रहा है कि भैया ऐसा है कि हमको प्रिंट आउट आप निकाल के दीजिए ताकि हमको सेल करने में आसानी रहेगा, हम भी तो अपने हिसाब से दाम लगाएंगे कस्टमर को। तो क्या करिएगा, जब आप ये ट्रांजेक्शन ओपन कर लीजिएगा, यहीं पे अल्ट के साथ P बटन दबाइए। क्या दबाना, अल्ट प्लस P। अब यहाँ पे एक करेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, बस एंटर बटन दबा लीजिए, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो प्रिंट अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली प्रिंट करिए, अगर पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप इसकी प्रीव्यू भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से जूम पे क्लिक करिएगा तो ये पूरा आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा कि कब और किस डेट में किस पार्टी को कितने प्रोडक्ट को कितने रुपए में आपने सेल किया था, ये पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देगा। देखिए सबसे ऊपर अपनी कंपनी का नाम दे रहा है, ये अपनी कंपनी है और सेल किसको किया गया, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। अपनी कंपनी का भी जीएसटी नंबर दिया है और इस कंपनी का भी जीएसटी नंबर दिया है और इसका भी स्टेट कोड 09 और इसका भी स्टेट कोड 09 और ये पूरा आपको डिटेल में चेक करके दिखा रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा पेज को ऊपर करिएगा, यहाँ से पूरा आपको डिटेल दिख रहा है। बस कुछ नहीं करना होता है, यहीं पे आप क्या करिए, अपने गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड का एक मोहर बनवा करके जो आपने रखा है यहाँ पे मोहर लगा दीजिए और सिग्नेचर करके दे दीजिए, वो वैलिड हो जाएगा। क्या लिखा है आपने देखा होगा, जब इनवॉइस प्रिंट होता है तो उस पर लिखा होता है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस, ये कंप्यूटर के माध्यम से जनरेट किया हुआ इनवॉइस हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये तो नॉर्मल इनवॉइस मैंने आपको बताया। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद का सॉफ्टवेयर लगाए रहते हैं, तो वो लोग अगर प्रिंट करेंगे तो उनका कुछ डिफरेंट दिखेगा हमारी अपेक्षा, अगर हम बात करें तो। अब हमारे बिल पे लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, लिखा हुआ है ना, तो बताइए टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार किसको दिया गया, बोलिए। टैक्स इनवॉइस इशू करने का अधिकार किसको दिया गया, रेगुलर डीलर को दिया गया है, क्योंकि इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, मैंने बताया था ना। तो हमारी कंपनी का टर्नओवर क्या है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तभी तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को, अगर बिल आप सप्लाई लिखेगा तो, बिल आप सप्लाई लिखेगा तो 1.5 करोड़ से कम होगा, इतना समझिएगा आप लोग। ये मैंने पूरा पढ़ाया है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ तक आए। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से हम बैक आते हैं, इसको एक बार और बता दें। हाँ हाँ भी बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने जो ट्रांजेक्शन किया अभी तो उसी की प्रिंट आउट आप निकालेंगे ना, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको डेबुक पे आना है और डेबुक वही मैंने 2 बार डी बटन प्रेस किया था, डेबुक पे क्लिक करिएगा, यहीं पे 4 बटन दबा लीजिए और यहाँ पे ले लीजिएगा सेल्स B2B जिसका कि आपको प्रिंट करना है।
अब चलिए हम इसका बता दे रहे हैं। ये एसएस कंप्यूटर का कई सारा प्रोडक्ट है, कई सारा प्रोडक्ट है ना, सेल किया गया पर क्वांटिटी का रेट 10,000। चलिए अब ये जांचना चाहते हैं कि क्या रुपए में मैंने खरीदा था। यहीं पे अल्ट एस दबा दीजिए। अब ये रिकॉर्ड इसका नहीं दिखा रहा है, किसी और का रिकॉर्ड यहाँ पे बता रहा है कि 10,000 में आपने खरीदा था। देखिए इसमें ही बता रहा है 10,000 में आपने परचेजिंग किया था। यहाँ से बैक आइएगा, बस यहीं पे अल्ट के साथ पी बटन दबाना। क्यों अल्ट पी दबा रहे हैं? क्योंकि अभी मैंने उस फीचर्स को इनेबल नहीं किया है। कौन सा? इनवॉइस प्रिंटिंग वाला। अगर इनवॉइस प्रिंटिंग वाला फीचर्स इनेबल कर देंगे तो जो भी हम तत्काल करंट में जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसी को प्रिंट आउट तत्काल में निकालता जाएगा। अब यहां से एंटर करिएगा। अब इसकी प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा, यहां से जूम करके आप चेक कर लीजिए सही है कि गलत है। अब देखिएगा कोई भी डेटा प्रिंट करने से पहले अगर वो डेटा अपनी कंप्यूटर में, अगर आपकी कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंटर पहले से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो डेटा आपका प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं जुड़ा है तो डेटा आपका पीडीएफ में सेव हो जाता है, याद है ना। तो ये डेटा तो अभी हमारे कंप्यूटर से कोई तो मतलब प्रिंटर तो जुड़ा नहीं है, इस डेटा को हम पीडीएफ के रूप में सेव कर देंगे ताकि बाद में भी उस प्रिंट आउट को निकाल करके दे सके। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए, देखिए रिपोर्ट सही आया कि नहीं आया। अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, अभी पूरा यहाँ पे डिटेल में दिखाने लगेगा, जैसे आपका पूरा जेसन कोड वगैरह सब दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सब दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू पे क्लिक किया है ना, थोड़ा सा अभी रिफ्रेश हो रहा है। अब इसी को करना क्या है, जैसे अगर आपको प्रिंट करना होगा तो बस यहीं पे कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे प्रिंट बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, एक स्टेप बैक आइएगा। अब यहीं से बस आपको करना क्या है, बस यहीं से आप प्रिंट कर दीजिएगा। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा सेव करने के लिए कहेगा। कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन ले लिया, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। और किस नाम से, तो एसएस नाम से पहले भी देखिए, पहले भी इनवॉइस सेव हुआ, एसएस कंप्यूटर के नाम से ओनली हम सेव कर देते हैं। एसएस कंप्यूटर यहाँ से सेव कर दीजिए। अब ये डेटा आपका सेव हो गया। अब विंडो डी दबा करके देख लीजिए, आपका यहाँ पे दिख रहा है एसएस कंप्यूटर। हो जाएगा, कोई दिक्कत? यही सब रिफ्रेश हो रहा था, यही सब नहीं दिखा रहा था। देखिए हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? बस कुछ नहीं करना होता, बस इसी की प्रिंट आउट निकाल करके कस्टमर को दे देना। हाँ क्योंकि कई सारा आइटम है, इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे चेक करके बताया है ना पूरा। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्या दिया है, अब नेक्स्ट हेडिंग। अरे अभी इस फीचर्स को इनेबल कर दें पहले। अब जैसे कि मान के चलिए कि अब ये क्वेश्चन बन गया, जैसे मॉल में हम कपड़ा खरीदने जाते हैं या आपने गया होगा, बहुत सारी दुकानों पे आप जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो वो जो सेल करता है आपको, तो तत्काल आपसे नाम वगैरह पूछता है, तत्काल बस पूरा क्वांटिटी भर करके तत्काल प्रिंट आउट निकाल देता है, ठीक है ना। क्या वो पहले से डेटा सेव करके रखा होता है? करंट में ही तो निकालता है प्रिंट आउट। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि सर हमको डिस्प्ले डेबुक से जाकर के नहीं निकालना, जैसे ही हम ट्रांजेक्शन करें तो तत्काल में पूछेगा कि प्रिंट करना चाहते हैं। अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो स्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो वो ऑप्शन कैसे इनेबल होगा? तो डिस्प्ले डेबुक से आपको बार बार जाने की आवश्यकता नहीं। डिस्प्ले डेबुक पे कब जाएंगे? जब पुराना ट्रांजेक्शन आप सॉल्व किए होंगे तब जाएंगे। करंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए बस आप डायरेक्टली बस सेव जैसे ही करने जाएंगे वहीं पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। इनवॉइस प्रिंटिंग कह रहा है कि प्रायः हमें सेल्स इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है, और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके Alt+P बटन प्रेस करते हैं। अगर हम किसी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, अल्टर पे आना है, वाउचर टाइप पे आना है, अल्टर पे जाना है और वाउचर को सिलेक्शन करना है और प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस करना है। वाउचर टाइप में 3 वाउचर टाइप, एक सेल्स है, सेल्स B2B है और सेल्स B2C है। तो तीनों की अगर प्रिंट आउट आप निकालना चाहेंगे तो पहले इसके फीचर्स को क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। कहां कहां जाना है तो देखिए, गेटवे ऑफ टैली पे आना है, यहाँ पे आपको अल्टर पे आना है, वाउचर टाइप पे आना है और यहाँ पे सेल्स B2B ले लीजिए, सेल्स B2B। अरे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट आएगी आप इनेबल कर लीजिएगा। इसमें भी ऑप्शन देगा, देखिए प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, इसी को आप यस कर लीजिए, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा तो देखिए फायदा आपके सामने आने जा रहा है।
यहाँ पे आ जाएगा सेल्स B2B, मैंने कोई पार्टी ले लिया एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या चलिए दूसरा पार्टी ले लेते हैं, हर बार इसी को सेल करेंगे, ये अमन कंप्यूटर। और यहां से स्टॉक मैंने ले लिया, यहाँ पे यही ले लेते हैं कैनन LBB, ठीक है। और यहाँ पे गोडाउन मैंने वेयर हाउस दे दिया। कै रुपए में मैंने परचेज किया था? 8,000 रुपए में। सेल कर रहे थे 8500 रुपए में, लेकिन एसर को हम सेल कर रहे थे 8500 में ना, ये हमारी कंपनी जान पहचान का नहीं है, इससे तो हम चाहेंगे तो 9,000 ले सकते हैं। अब एंटर करिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो तत्काल पूछेगा, देखिए इसके पहले पूछ रहा था। अब प्रिंट करना है तो करिए, नहीं तो इसके बटन दबा करके बाहर आ जाइए, सेव हो गया डेटा वो आपका। कोई दिक्कत? बस इतना समझिए कि अगर वो फीचर्स इनेबल रहेगा तो यहीं पे डायरेक्टली पूछेगा, आप वहीं से डायरेक्टली प्रिंट आउट आप कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए लास्ट टॉपिक जो आपका दिया हुआ है, लास्ट टॉपिक सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इसके बारे में बता दे रहे हैं। सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अब ये क्या होता है तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमको सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है GST इंक्लूडेड, लिखा रहता है ना GST इंक्लूडेड, मतलब उसमें आपको अलग से CGST नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी पहले से उसमें GST लगा हुआ है। तो अगर ऐसे गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल कर रहे हैं जिसमें पहले से GST लगा हुआ है, इसमें आपको अलग से GST नहीं लगाना है, तो इस फीचर्स को आपको इनेबल करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाएंगे तो कह रहा है कि यहाँ पे इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर पे जाना है, सेल्स वाउचर F8 को ओपन करना है, और फीचर्स इनेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या दबाना है F12, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर लेना। चलिए यहीं पे सेल्स B2B दिया है, यहीं पे F12 बटन दबा लीजिए, बैक आइए। यहां से सबसे पहले आपको आना है कहां पे, डिस्प्ले डेबुक पे, सॉरी यहाँ पे आना है सबसे पहले आपको वाउचर पे। तो सेल्स वाउचर खुल रहा है, लेकिन आपकी कंपनी में सबसे पहले क्या खुलेगा, पेमेंट वाउचर खुलेगा। F8 बटन दबा करके सेल्स वाउचर पे आइएगा, और यहीं पे F12 बटन दबाइएगा, किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसी को यस कर दीजिए, बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराइए। कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बोलिए। यहाँ पे दिया है ना इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, F12 करिए, इसको बंद कर दीजिए। अब देखिए, अब दिखाई भी नहीं करिए, देखिए बस यही थोड़ा सा समझना है। अब किस पार्टी को सेल कर रहे हैं तो देखिए इसी के आधार पे ट्रांजैक्शन भी आपका दे रखा है। कह रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020, पहले कह रहा है कि फीचर्स इनेबल करने के बाद वाउचर में हमको 2 रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में ही हम रेट भरेंगे, इस वाले रेट से अब कोई लेना देना नहीं है, इस वाले रेट से अब कोई लेना देना नहीं है। इनेबल करेंगे और यहाँ पे इंक्लूसिव वाले में ही हमको क्या करना होगा, रेट भरना होगा, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे ऑलरेडी पहले से GST लगा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबसे पहले इसी के आधार पे एक ट्रांजेक्शन आपका दिया है। कह रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीस ऑफ Lenovo G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट 30,000, इनवॉइस नंबर B2B004। देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर एम्पायर को लेनोवो कंपनी का G56 कंपनी का डेस्कटॉप बेचा गया 30,000 रुपए का, और जिसका इनवॉइस नंबर दिया है B2B004। इस पर्पज से कंप्यूटर केयर हमारे बिजनेस का क्या हुआ, कस्टमर है कि सप्लायर है, कस्टमर। बस यहाँ पे आपको ले लेना है किसको, कंप्यूटर एम्पायर है ना, कंप्यूटर केयर है, सॉरी कंप्यूटर केयर। यहाँ पे कंप्यूटर केयर को आपको सिलेक्शन करना है। इसका एड्रेस क्या दिया है, लोकल ही है, CGST और GST एंटर करिएगा। आप पूछ रहा है बताइए कौन सा आइटम सेल किया गया, Lenovo G56 डेस्कटॉप। अभी स्टॉक में 1 पीस दिखा रहा है और 1 पीस ही सेव कर दिया, मतलब सेल कर दिया गया, बेच दिया गया।
एक ही पीस दिया है ना, एंटर करिएगा, गोडाउन वेयर हाउस ले लेते हैं, क्वांटिटी 1 पीस, रेट अब इसमें आकर के आपको भरना है, ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं कि इसमें भर दीजिएगा, तब गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा आइटम है जिसपे जीएसटी पहले से ऐड है, बस इसी में हम रखेंगे 30,000 रुपया। देखिए मैच कर रहा है, 25,423 रुपया 73 पैसा, एंटर करिए, सीजीएसटी अपने आप उठा लेगा। सही है कि गलत है? बस कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए, इतना करिए आप लोग लैब में प्रैक्टिकल। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिएगा यहाँ से। किस कंपनी का था? कंप्यूटर केयर, यहाँ से सेव कर लीजिएगा कंप्यूटर केयर का ये इनवॉइस। अब ये कंप्यूटर केयर इनवॉइस अगर आप देना चाहते हैं तो मैंने सेव तो कर ही लिया, विंडोज डी, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले कंप्यूटर केयर, ओपन करिए। अब यही बिल आएगा आपके सामने, यही इनवॉइस आएगा, देखिए अभी इसी इनवॉइस के प्रिंट करके आप उसको दे दीजिए, बस कुछ नहीं, यहाँ पे बस मुहर लगाइए, सिग्नेचर करके दे दीजिए, हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? स्टॉक क्वेरी वाला देखो, यहां से सबसे पहले हम बैक आते हैं, ठीक है, और यहां से आ जाते हैं सेल्स वाउचर के लिए, और यहाँ पे हम किसी पार्टी को सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे अमन कंप्यूटर मैंने सिलेक्शन कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई आइटम को हमको चेक करना है, जैसे कि केनन कंपनी का जो एलबीपी प्रिंटर है, इसी को हम चेक करवा देते हैं। सेल करते समय ये जांच करना है कि ये प्रोडक्ट क्या रुपए में मैंने खरीदा था, इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्शन करेंगे, अल्ट के साथ यस बटन दबा लेंगे, हो जाएगा बस।